हमारे विधानसभा के प्रत्याशी और आपका स्वागत सम्मान किशन लाल जी टेलर मंडल उपाध्यक्ष जी करेंगे। विराजमान है और आपका स्वागत सम्मान विजय सिंह जी नवरत्न जी सरपंच प्रतिनिधित्व कर रहे हमारे बीच में है। तो हमारे बीच में जिला अध्यक्ष जी गजेंद्र सिंह जी विराजमान, केसराम जी हुड्डा, बुद्धाराम जी गरवा, जगदीश सिंह जी, गणेश जी चमरार, राजेंद्र सिंह जी धोलिया, सम्मानित मंच, आप सगड़ा ध्यान दिए आने वाली 19 तारीख का भारत की सगड़ा मंडी पंचायत को चुनाव होना है। इनके मायने छोटी मोटी बातों को ध्यान दीगा आपने राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के ऊपर आपने वोट डालना है। ओ एक आदमी और कम लोग को पहुंच पाया आपा सगड़ा ज्योति जी बड़ प्रत्येक घर के मान जारो मैसेज देवाला कि मोदी जी को चुनाव है। आपा ज्योति जी ने कमल के फूल पर वोट दे और विजय बढ़ावाला जन आने वाले टाइम के मायने आप लोग और आपने टाबरा को भविष्य उज्जवल लेवल हो। आने वाली 19 तारीख का भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल पर बटन दबा और ज्यादा से ज्यादा बताऊं आप आने जिताने को विश्वास दिलावा। धन्यवाद। आप बोलोला भारत माता की बड़ा गाँव है में अपना उद्बोधन रखेंगे, फिर जगन्नाथ जी, धनी सिंह जी और फिर आपको ज्योति जी संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव की बैठक में आपके बीच लोकप्रिय उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी का ज्योति जी बिरला आपको समर्थन मांगवाना है और वे लोग आज सगड़ा पार्टी के कार्यकर्ता आपका साथ विधानसभा में प्रत्याशी दिया करणी सिंह जी, भूतपूर्व प्रधान जगदीश सिंह जी, जिला अध्यक्ष जी और मंच पर विराजमान सभी 250 से 300 लोगों ने एक साथ पूरी एक समाज विशेष के लोग और उसमें सभी सरपंचगण प्रतिष्ठित व्यक्ति सब चाहता है कि हम राज के साथ रहे। तो राजस्थान में संसद को चुनाव है और भी मैं अपना कैंडिडेट आप लोगों को विशेष निवेदन है कि 19 तारीख में ज्यादा से ज्यादा वोट जीताओ। अब उनको एक संकल्प दिलाता हूँ कि इस पवित्र माह में ये संकल्प लेते जाएगा डॉक्टर ज्योति बिरला को अपन को उसको लालपुर शहर से माइनॉरिटी के वोट सबसे ज्यादा दिलवाने हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के साथ आप जुड़ोगे तो एक दिन आपका वो सुनहरा मौका आएगा कि भारतीय जनता पार्टी आपको बहुत ही अच्छी जगह मिलेगी। आप ये मत सोचो कि भारतीय जनता पार्टी ने हमें क्या किया। अपन भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े और इसी आशा और इसी भावनाओं के साथ मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूँ। यहाँ नीमबी जोधा में भी काफी समाज के लोग हैं, उनसे भी मेरा विशेष आग्रह है कि बहन डॉक्टर ज्योति बिरला जी को वोट दें। डॉक्टर ज्योति बिरला जी का मैंने एक काम देखा था सन 2011 के अंदर जब मेरा भाई एम्स के अंदर भर्ती था तो इन्होंने एक फोन मैंने किया था और अपने भाई हैश को मेरे पास भेजा था कि आपको क्या तकलीफ हो रही है। तो इन्होंने एक वीआईपी कार्ड मेरे को बना के दिया था कि आप अपनी एम्स में किसी भी डॉक्टर के पास चले जाना, आपको कोई मना नहीं करते क्योंकि ये एम्स बोर्ड की डायरेक्टर थी उस समय। तो काम करने की इनके अंदर शैली है और भारतीय जनता पार्टी का राज करने जा रहा है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे 15 जून को और जब 4 जून को रिजल्ट आए और नागौर से इस चौराहे से मुड़े तो गाड़ियों का काफिला ज्योति बिरला के नारे लगने चाहिए। इसी आशा और इसी भावनाओं के साथ मैं आपको पुनः आग्रह करता हूँ कि आप इस भारतीय जनता पार्टी और कमल के निशान पे बटन दबाएं। जय हिंद, जय भारत। श्री डॉक्टर ज्योति बिरला जी सम्मानित सामने बुजुर्ग युवा साथी जबकि आपने ध्यान है अपन 19 तारीख का मतदान है आपने वो भी ध्यान है कि जो
चला आपको वही निवेदन कर पाया बढ़ता जाता कि डाड़ा भी लोग रहे और बारे में कटिए लोग रहे लोग क्या करें लोकसभा का मैं मतदान कम हुआ गया तो इतनी बातें नाम हटाना है जितो जितो विधानसभा में चुनाव में मतदान करियो कितो भी तो आप लोकसभा इलेक्शन में मतदान करना और कोई रुचि लेनी है क्योंकि आपको एक वोट राष्ट्र निर्माण में जुड़े लोग ये चीज में ध्यान रखनी है। आप समझदार हो आप न्यूज के माध्यम सोशल मीडिया के माध्यम में आपने समाचार मिला कि सरकार बढ़वाड़ी है मोदी जी 3 शपथ लेवल है तो आप ये चीज में कहीं लाइन नहीं जवान तो अपन ज्यादा ज्यादा बढ़कर शपथ देना आप आज ही ध्यान रखनी है। जय हिंद जय भारत। आज निम्बी जोधा की चुनावी सभा में मंच पर उपस्थित लाडपुर से पिछले विधानसभा चुनाव में हमारे प्रत्याशी रहे भारतीय जनता पार्टी के भाई करणी सिंह जी, जगन्नाथ जी बुडक साहब, केसाराम जी, श्री राम जी साहब, हनुमान जी बाबा, हमारे बीच में जिला अध्यक्ष हमारे आदरणीय गजेंद्र सिंह जी ऑडिट, राजेंद्र जी धोलिया जी, नवरत्न जी कीचड़, हमारे सरपंच साहिबा, सुमन जी सरपंच साहिबा, शकूर भाई, हम सभी के बहुत ही आदरणीय बुधाराम जी गरबा साहब और नानूराम जी चोयल, भूमि विकास बैंक के चेयरमैन नागौर के हमारे बीच में आए हुए भाई नंद किशोर जी सदावत जी, श्री राम जी साग साहब, नाथू जी कालेरा जी और गोराऊ सरपंच साहब जो जैल से हमारे बीच में पधारे हैं, गोपाल जी, खीवसर से पधारे हुए हमारे खीवसर के प्रधान प्रतिनिधि जगदीश जी बेडिया सर जी, और भाई अब किसी का रह गया हो तो बुरा मत मानना। सम्मानित मंच कह दूं, सम्मानित मंच मेरे सामने विराजमान कुछ और भी सरपंच आए हुए, फिरोज के सरपंच साहब मुझे दिखाई दे रहे हैं और सभी आसपास के क्षेत्रों से पधारे हुए यहाँ के बड़े बुजुर्ग नौजवान साथियों, ये निम्बी एक अनूठी जगह है। यहाँ पे जो भी मैसेज जाता है, क्योंकि ये एक स्टैंड का काम करती है तो लोगों की आवाजाही लगी रहती है, तो कस्बे के लोग तो आते ही आते हैं, लेकिन क्योंकि ज्यादातर जो गांव है वो ढाणियों में बसता है, तो यहाँ जो एक आदमी होता है वो कई लोगों तक अपने समाचार पहुंचाने की जिसको कैपेसिटी कहते हैं वो रखता है। तो निम्बी में जब भी सभा हुई है, हमेशा दोपहर के टाइम होती है, उनका कहना है कि भाई यहाँ पे आवाजाही लगी रहती है तो उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक समाचार पहुंच जाए इसी व्यवस्था के तहत। तो उसी संदर्भ में आज ये सारे नेता जो हमारे साथ चल रहे हैं, आज आप लोगों के बीच में आए हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्थन जुटाने के लिए। 19 तारीख को लोकसभा का चुनाव है और पूरे भारत देश में अलग अलग चरणों में लोकसभा के लिए वोट डालेंगे। जनता ये फैसला करेगी कि देश में प्रधानमंत्री कौन बने, और लगभग सभी का ये मानना सही है कि देश ने तो फैसला कर लिया, तो वे प्रधानमंत्री जी तो तीसरी बार मोदी जी बने। मोदी जी नारो जोरदार दिया कि अब की बार 400 पार, मैं क्यों 450 हो जावे कि 450 हो जावे तो ना कहीं घाटो है फायदो ही रहे, तो मैं तो एक दो बड़ा उनकी कोशिश कर रहा और बाकी तो बात नहीं है कि माँ खुद की सीट गिनी इतनी चाहिए वहां से निवेदन करने आए आप लोग अभी लाडीवार मामलों की 19-20 रेको और करणी सिंह जी मनपुर की आपने विधानसभा पूरी 25 सीट है, 25 सीट है, हमारी भी गिनती हुई बात है। नाम आपको नाम भाई भागीरथ जी, देखो अगर सबसे ज्यादा किसी चीज की जरूरत है तो हमें तो भागीरथ की जरूरत है, पानी लेकर के आ जाए, बाकी काम तो हम कर लेंगे अपने आप में। तो भागीरथ जी आप वाली बात है ये पानी की सबसे ज्यादा बड़ी समस्या थी, तो मैंने तो सारा जो पिछला मेरा लोकसभा का जब कार्यकाल था उसमें सारा समय इसी चीज में लगाया था कि सेकंड फेज का जो इंदिरा गांधी लिफ्ट के नाम का पानी है वो हमारी बची हुई 5 तहसीलों में आ सके, और वो आया भी। बड़ी मजबूती से आप लोगों की पैरवी करी थी मैंने उस टाइम। मैंने गाँव में भी प्रयास ये किया था कि पंचायत हेडक्वार्टर तक पहुंच करके एमटी लैंड का पैसा दूं। उस जमाने में पूरे राजस्थान में सिर्फ 4 नेशनल हाईवे स्वीकृत हुए थे, उनमें से 2 नागौर से होकर के गुजरे थे। आज ये जितने सरपंच साथ में चल रहे हैं, नरेगा का जो काम होता था उससे गाँव में बहुत काम होता था। पहले तो सिर्फ खड्डे खोदने और बूरने का ही काम करते थे,
मैंने कहा भाई जब कुछ कर ही रहे हो तो इसके अंदर कुछ फायदा भी होना चाहिए, सरकार पैसे तो देती है जितने भी देती है। तो बोले क्या करना चाहिए? तो मैंने कहा भाई इसकी गाइडलाइन बदलो, उन्हें खाटे खोदने और पूरने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। और जो ये सीसी ब्लॉक आज अपन गाँव में देखते हैं या गांव के गुवाड़ में लगते हैं, वो सीसी ब्लॉक आपके आशीर्वाद से लोकसभा में पहुंची हुई ज्योति मिर्धा ने गाइडलाइन चेंज करा के ऐड करवाया। पहले ये कहते थे कि सिर्फ 8 फुट की सड़क बना सकते हो नरेगा में। मैं कहा भाई 8 फुट की क्यों, गुवाड़ में जाएंगे जब तो आड़ी टेढ़ी होती है, सब जगह व्यवस्था होनी चाहिए। और कहा तो गाँव में तभी सारा गुवाड़ में ही आता था गाँव में, तो उसको चेंज करवाया, टेंडर प्रणाली चेंज करवाई। सारे राजस्थान के सरपंच मेरे पास पहुंचे थे लोकसभा में, तो सांसद उस टाइम पे भी पूरे 25 थे, लेकिन उन सरपंचों की मदद करने के लिए सिर्फ अगर एक कोई सांसद आगे आया था तो ज्योति मिर्धा आई, क्योंकि पूरा नरेगा का एक्ट पड़ा था। और तन्मय कुमार जी हमारे उस टाइम पे कमिश्नर थे और बहुत ही जिसको कहते हैं पढ़े लिखे अच्छे IAS अधिकारी थे। उनसे भी 4 घंटे बेटी बिड़ाई जब जाकर के इनकी टेंडर प्रणाली उन्होंने चेंज करी। मैंने कहा अगर ये नहीं बदली तो गाँव में काम नहीं हो पाएंगे नरेगा के तहत। मुझे ये मालूम है कि जब सरपंच कोई काम करवाता है तो वो जनता की भलाई के लिए होता है। हम तो MP MLA बन जाते हैं, बड़े चुनाव हो जाते हैं, हम कहाँ तक पहुंचे नहीं पहुंचे, लेकिन गांव का सरपंच अगर सही होता है, उसको अपन मजबूत रखते हैं, तो वो बहुत से काम कराने की और आपकी सहूलियत करने का उसके पास में बहुत मतलब पावर होती है। MP MLA चेक साइन नहीं कर सकता, सरपंच चेक साइन कर लेता है, तो उस सेंस में तो हमसे मोटा होता है। तो भाई मैंने पहले भी प्रयास किया, आगे भी मेरी कोशिश रहेगी। हमारे ट्रैक्टरों को मेरे याद करते थे सब, इस पर ये बाबा ने ट्रॉलियों का टैक्स माफ करवाया, तो पोती के ट्रैक्टर पाती आए थे लोकसभा में, उसको बजट पास हुआ जब कमर्शियल कैटेगरी में डाल दिया, उसका भार पड़ने लग गया सब लोगों पे। मुझे जब पता चली तो मैंने उठा करके मुद्दा उठाया और उसी दिन उसको रिवर्स करवाया और उसका फायदा पूरे हिंदुस्तान के ट्रैक्टरधारियों को हुआ था। तो जब बड़ी पंचायत में आप पहुंचते हो तो छोटा सा भी काम अगर करोगे तो उससे बहुत बड़ा फायदा कर सकते हो। बस आपको जागरूक रहने की जरूरत है। आपको ये प्रयास आपका होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का कैसे आप भला कर सको, कैसे ज्यादा से ज्यादा सरकारी योजनाओं को आप अपने लोगों तक पहुंचा सको और उनका फायदा जो है वो जो लाभार्थी हैं, जो योग्य जिनके पात्र हैं, उन योग्यता के आधार पर लोगों को आप उपलब्ध करा सकते हो। तो पिछले चुनाव का जो भी समीकरण ना, मैं नहीं कहती, हर चुनाव का अपना एक समीकरण होता है। आज करणी सिंह जी जहाँ भी जाते हैं बोलते हैं भाई लाडली बार मत दिया नहीं दिया, आप क्या दे दो जना मैं मान लो अगला ही वोट दी उड़ाई गई। बहुत बड़ी बात बोलते हो क्योंकि वो समझते हैं कि ये चुनाव विधानसभा के चुनाव से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये देश की आने वाले समय में देश किस दिशा में जाएगा, ये उस चीज का फैसला करने का चुनाव है। तो भाई मेरा तो आप लोगों से यही निवेदन है, हम सब नेता जो मंच पर आए हैं, हम सब मोदी जी के लिए सिपाही बन करके काम करेंगे। हम सब अपनी छोटी बड़ी जो भी भूमिका निभा सकते हैं वो निभाने का प्रयास करेंगे। उनका एक सपना है कि भारत विकसित हो, उनका ये सपना है कि दुनिया में अगर सबसे कोई ऊपर देश हो तो वो भारत देश है। भारत देश ऊपर चढ़ेगा जब अपन सबका ही भला होगा, अपन सभी ऊपर चढ़ेंगे। तो मेरी आप लोगों से विनती है कि जब 19 तारीख को वोट पड़े तो आप ज्यादा से ज्यादा समर्थन दें, भारतीय जनता पार्टी को जिताएं। और इतना आपको कह करके जाती हूँ कि अगर मेरे नाम पे वोट आप मांगेंगे, मैं सब जगह नहीं पहुंच पाऊंगी, बहुत कम है, इस बार समय बहुत कम मिला है क्योंकि पहले चरण में हमारा चुनाव आ गया। तो समाचार भी आपको पहुंचाने का काम करना पड़ेगा। जिसको आप समाचार पहुंचाएंगे और अगर आप कहेंगे कि भाई ज्योति मिर्धा को वोट दो तो ओढ़ तो आपको नहीं आने दूंगी, इस बात का आपको विश्वास है। अंदाजा लगा सकते हैं कि डीडवाना में आज हवा पलटी हुई। तो भाई हम तो यही कहेंगे, वो रास्ते में जा रहे थे, जब थोड़ा समय मिल गया जाहिर से जाते टाइम तो वीडियो देख लिए तो हमारे सामने वाले नेताजी भाषण दे रहे थे। तो पहली बार तो उन्होंने हाथ जोड़े, मैंने उनको कभी हाथ जोड़े देखा ही नहीं, जनता ने हाथ जुड़वा दिए इस बार। तो बोले बोतल का चुनाव चिन्ह है, वोट देना। फिर बोले और अब की बार हाथ में बोतल है। मैंने कहा हाथ में बोतल सोच के तस्वीर क्या आती है मन में? मैं कहा भाई हाथ में बोतल है जब तो मामला बहुत ही गड़बड़ हो जाता है, घर के घर उड़ जाते हैं, परिवार उड़ जाते हैं। तो अपना खुद ही प्रचार ऐसे कर रहे हैं कि हाथ में बोतल है।
तो मैं उससे ज्यादा क्या बताऊं। फिर एक जगह बोले वहां पे भाषण में ही बोले मैं तो राज कोई सही हो, काम तो मेरे ही चलेंगे, और बोले आखिरी 6 महीने में तो मैं बिल्कुल इतने काम करवा देता हूँ कि छक्के छक्के मारता। मैंने कहा साहब वो तो आप अशोक गहलोत जी के पॉलिटिकल दत्तक पुत्र बन गए इसलिए आपने छक्के मार लिए, बाकी तो जो व्यवस्था है जैसी है। और मैंने कहा आज राज भारतीय जनता पार्टी का है, आप इतने छक्के मारो और एक लट्टू झुका के दिखा देना तो आप उसी में मान लेंगे क्या ये तो राज के फड़के होते हैं और पावर उसके पास जिसके पास होती है ना, वो लट्टू भी भाई झुकाया गया, छक्का भी भाई मारे गया। भाई किसी के अगर मन में गिड़गिड़ाहट है तो उसकी भी आप दूर करवा देना कि भाई चौधर तो चलेगी तो भारतीय जनता पार्टी की चलेगी, उनके कार्यकर्ताओं की चलेगी, उनके जो वोट देते हैं उनके जो समर्थक हैं उन लोगों की चलेगी। और हाँ, हम जितने नेता हैं सब मिलकर के प्रयास करेंगे कि जिन लोगों ने हमारा समर्थन किया, जिन लोगों ने मोदी जी को मजबूत किया, उनके काम सबसे पहले हो, ऐसी हमारी मंशा है। यही मैसेज हम चाहेंगे कि आप चाहें गाँव ढाणियों तक पहुँचाएं, ज्यादा से ज्यादा पहुँचाएं। और लंबी बात नहीं करके आप सबसे 19 तारीख के लिए समर्थन मांगते हुए हम यहाँ पर आए, आप लोगों के बीच उपस्थिति दर्ज कराई, आप लोगों ने जो मान सम्मान करा, चुनरी उड़ाई। अभी चुनरी उड़ाऊ तो भाई हमारे कहीं भतीजा भी गढ़ाई हुई फोटो टचा बना जनाबी ने भी एक गलत संज्ञा दी थी। मायना अपने कितने अच्छा एक संस्कार माना जाता है, आदरणीय संस्कार है हमारे सामाजिक दृष्टि से देखा जाए, उसको भी एक गलत संज्ञा देते। हमारे युवाओं को अगर आज आप पूछो तो गलत दिशा में ले जाने का काम कर रहे हैं। तो मैंने बताया, मैंने कहा भाई बुआ जी को भी अटकल के देखो, ये बुआ जी भी आप लोगों का भला करने की नियत से आई है। आज तुम्हें कड़वा लगता होगा, लेकिन मैं आपको बताऊं जाहिल में आज इतने गाँव है, यहाँ बैठे हैं हमारे दरवाजे, कितने लोगों के रिश्ते छूटे आप मुझे बताओ, नशे की आदत के पीछे या गलत अपराध की दृष्टि से। मैंने कहा अरे मान जाओ बिगड़ जाओ, जब मैं रांडे और मर जाओ। जरा बात समझ में आई है, जगह बोलते आए मैं सगला कहे कि भाई मैं तो चाहूँ ही कोनी की बोतल आवे हाथ में बोतल ले रहे हैं, जना तो बिल्कुल ही भड़की जोड़ा है। तो आपने तो समाज में अच्छी बात, समाज को आगे बढ़ाने वाली बात, सभी बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान करने वाली बात करने का प्रयास करेंगे, अपने क्षेत्र का विकास करेंगे। ऐसी भावना लेकर के आज आपके बीच में आने में आए, आप सब समर्थन दें। उम्मीद करते हैं कि आप हमें बढ़िया समर्थन देकर के जिताएंगे। और अगर 5 साल की बुलाऊन आप देकर के भेजते हो तो भाइयों विश्वास रखो कि ये ज्योति मृदा अपने शब्द पे कायम रहती है और आने वाले 5 साल दिन रात मेहनत करके अपने क्षेत्र का विकास करने का प्रयास करेगी। आप लोगों का जीवन कैसे सुखी हो ये प्रयास करेगी, मोदी जी को कैसे मजबूत किया जाए ये प्रयास करेगी, और राष्ट्र निर्माण में अपनी क्या भूमिका निभा सकती है उसके लिए दिन रात प्रयास करेगी। इस बात का आपको आश्वासन देती हूँ और उसी के साथ एक जोरदार जयकारा लगाएंगे, बोलो भारत माता की।